नमस्कार। 34 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर, आपके पर्वतों में और आपकी रेखाएं बोलती हैं, इन सब को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा सूर्य की उंगली से बहुत दूर है। अब ये जब दूरी इस तरह की बीच में आती है उंगलियों के, तो ये अपने आप में जीवन में, शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष कराती है। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर आर्थिक समस्या हो सकती है, वैवाहिक समस्या हो सकती है और साथ ही साथ कैरियर में बहुत संघर्ष, तब जाकर के सफलता मिलने के योग और वृद्ध अवस्था में याददाश्त की कमी। यहाँ पर प्रथम मानसिक पर्व की अगर बात करता हूँ, जो भी परिस्थितियाँ हैं, व्यक्ति उनसे लड़ने में आज भी दिमाग से पूरी तरीके से स्वस्थ है और संघर्ष करने की क्षमता उसके अंदर मौजूद है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है, यानी व्यक्ति अपने कुलीग के साथ, अपने परिवार के साथ, किसी के साथ लड़ने झगड़ने के संबंध भी नहीं रखता है। मधुर संबंधों से और मधुर व्यवहार से और मधुर भाषा शैली का प्रयोग करता है। तीसरे पर्व पर जिस प्रकार की रेखा है, ये बताती है कि वर्तमान में व्यक्ति किसी न किसी साधन से धन के आगमन को बना रहा है। यहाँ पर सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व है। यहाँ से किसी प्रकार का आंखों का रोग नहीं, कोई अग्निकांड से किसी प्रकार के नुकसान का योग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी, अगर मैं कहूँ तो बीपी जैसे या के रोगों की संभावना नहीं। सेकंड पर्वत पर सामान्य पर्व है, ना रेखा खड़ी हुई है, ना आड़ी रेखा है, ना सरकार का सहयोग मिल रहा है, ना सरकार से कोई दंड मिल रहा है। तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं माता पिता का सहयोग करते हैं, माता पिता का को प्रेम करते हैं, माता पिता का सहयोग लेते और देते हैं। शनि की उंगली का टर्न काफ़ी हो गया है, काफ़ी मुड़ गई है। जब जब शनि की ढैया 7.5 आपके जीवन में आएगी तो थोड़ा संघर्ष होगा आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य भी कुछ नरम रहेगा। प्रथम पर्व यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार के स्थायी रोगों का निमंत्रण आपके शरीर के अंदर नहीं है। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से कर्ज में डूबने के योग नहीं है या पैसा डूबने के योग नहीं है। तीसरा पर्व भी यहाँ पर एकदम सामान्य है, इस पर भी ना आड़ी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, रेखाएं खड़ी होनी जरूरी हैं। यहाँ आपके जो पर्वत हैं वो सपाट पर्व आ रहे हैं। सपाट पर्व कुछ फल नहीं देते, ना पॉजिटिव देते हैं ना नेगेटिव देते हैं। तो यहाँ स्थिति जो है वो इस तरह की है। अब आर्थिक पर्व है तीसरा, उस पर भी नेगेटिव ना पॉजिटिव कोई चिन्ह नहीं, यानी कुल मिलाकर परिवार के अंदर खुश नहीं रह पाते हैं, परिवार में पत्नी के साथ खुश नहीं रह पाते हैं, या जैसी संपन्न है संपन्नता चाहते हैं वैसी ना मिलने के कारण खुश नहीं रह पाते हैं। बृहस्पति का प्रथम पर्व, यहाँ शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे के रोग प्रथम पर्व से दिखाई देते हैं और वहाँ पर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं, यानी ऐसा कोई रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर जहाँ ये पर्व कभी भी सपाट नहीं होना चाहिए, इस पर खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य है। यदि ये पर्व सपाट हो जाता है तो व्यक्ति अपने परिवार में पत्नी के साथ संबंधों को सही पूर्वक नहीं चला पाता, सहजता के साथ नहीं। मैं अलगाव की बात नहीं कर रहा, तलाक की बात नहीं कर रहा, लेकिन सहजता के साथ नहीं चला पाता, उसको ऐसा बोलते हैं। ऐसी ही स्थिति तीसरे पर्व में है, यानी कुल मिलाकर अपने आप में वर्तमान में खुश नहीं है। जिसमें मैंने बोला था, ना पिता के प्रति खुश, ना माता के प्रति खुश, ना पत्नी के प्रति खुश, ना बच्चों, यानी मन नहीं लग रहा है, टारगेट सही ना होने के कारण। तो बस इतना है, बाकी तो पत्नी का विवाह सब चीज़ हो जाएंगी। बुध का पर्वत देखिए, बुध के पर्वत पर जो रेखाएं मिली वो कोई बहुत ज़्यादा प्रबल तो नहीं मिली है। कुल मिलाकर वही रेखा है जो बताती हैं कि भाई आपके जीवन के अंतर्गत आप धन के आगमन बना रहे हैं और किसी न किसी अवसर से अपने घर गृहस्थी को चला पा रहे हैं। तो ये स्थिति अभी बहुत मजबूत नहीं कह सकते। हाँ, इतनी बात जरूर है कि व्यक्ति अपने जीवन में यथार्थ स्वयं के काम करने में काफ़ी समर्थ है। सूर्य की उंगली का यश का पर्व, और जब मैं सूर्य की उंगली की बात करता हूँ तो हमारे विज्ञान में पढ़ने के लिए इसको कुछ समझना पड़ता है। देखिए, तब ये वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं तो कहते हैं कि भाई कोई भी बड़ी नौकरी से पहले थोड़ा सा व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ा दूसरे काम के लिए।
परंतु जब ये रेखा जले यहाँ से एक और उसके बाद दो, यानी कुछ समय दूसरे सेक्टर में नौकरी और उसके बाद सरकारी नौकरी में संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं इसको अभी नहीं कह सकता, यहाँ से मुझे बहुत कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि ये छोटी लाइन जो खींची हुई है ये लगभग 35 तक है, उसके बाद एक स्थायी रेखा है और फिर ये सब संख जैसी आकृति। तो कुल मिलाकर चिंता ना करें, अभी तो इसमें बहुत संभावना है। यहाँ शनि पर्व के बारे में अगर बात करता हूँ, भाग्य का पर्व, वो भी यहाँ पर किसी प्रकार से खराब नहीं है। सम पर्व के रूप में भाग्य पर्व पर रेखाएं भी खड़ी है और जब ये रेखाएं खड़ी होती हैं तो ये आपके जीवन के अंदर आपके भाग्य को अस्त नहीं होने देती। यानी अभी वर्तमान में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाग्य अस्त नहीं है, आप भाग्य के द्वारा अपने परिवार का संचालन करा रहे हैं और भी उन्नति होने के संकेत हैं, इसके मैं आगे बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ साइड से निकल करके एक रेखा ने शनि पर्व की तरफ देखा, यानी ये अच्छा संकेत है जो बताता है कि आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर लें, थोड़ा सा ज्ञान के घिस लें, तो कुल मिलाकर आप अपने जीवन के अंदर अच्छे संसाधन पैदा कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई त्रिभुज चतुर्भुज के चिन्ह नहीं है, तो वर्तमान में कहीं से कहीं तक ये नज़र नहीं आ रहा कि आप जीवन में मकान बना पाएंगे या नहीं। तो वर्तमान की बात मैं सिर्फ हस्तरेखा जो पढ़ भी रहा हूँ, 5 साल तक के लिए पढ़ रहा हूँ, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। शुरू में हृदय रेखा से कुछ रेखा गिर करके चली, यानी व्यक्ति वर्तमान में जहाँ तक ये गिरने वाली रेखाएं बन रही हैं वहाँ पर इस समय इसकी एज चल रही है और मन से वो खुश नहीं है, इतना कह सकते हैं। किसी प्रकार के पत्नी से तलाक की संभावना नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर किसी रोग की भी संभावना नहीं है। आइए बात कर लेते हैं आपके यहाँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और इस पर जो कर्म रेखाएं हैं वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी चाहिए। देखिए, सरकारी नौकरी मिलने के लिए जो एकाग्रता, जो समय चलना चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए जब भी कोई तैयारी के खास तौर पे आप नज़दीक में आए तो थोड़ा सा अपनी नौकरी से थोड़े समय के लिए छुट्टी ले लें, जिससे आप अपनी पूरी तैयारी कर सकें, क्योंकि वो टारगेट मिलने की संभावना है। और क्योंकि वो टारगेट यहाँ एक ट्रायंगल का चिन्ह बन रहा है, इससे निकलने वाली शाखा से ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व मानसिक पर्व होता है। यहाँ पर किसी प्रकार के चरित्र खराब होने के कोई योग नहीं है, संसाधनों की भूख नहीं है, अपनी ईमानदारी पर खाने के या ईमानदारी पर रहने के लिए प्रयासरत रहता है। सेकंड पर्वत पर कर्म रूपी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर तर्क शक्ति की रेखाएं अच्छी हैं। नीचे संतान रेखा भी नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि आप इसको देखेंगे तो ये आखिर में जाकर के एक ट्रायंगल से संबंध बनाती है। यहाँ एक त्रिभुज सा बन रहेगा, अभी दूसरे चित्र में दिखा देते हैं आपको। यहाँ एक ये त्रिभुज सा बनता है। किसी भी, अगर हमारे विज्ञान में कहते हैं, किसी भी यदि रेखा के अंत में एक त्रिभुज बनता है तो वो व्यक्ति की प्रखरता को बनाता है, व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करेगा। अगर बुद्धि रेखा पर है, हृदय रेखा है तो मन में पवित्रता पैदा करेगा, आयु रेखा है तो आयु रेखा को ज़्यादा बढ़ाएगा। कुल मिलाकर ये अच्छा चिन्ह है जो आपके मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता और बुद्धि में एक स्पष्टता को पैदा करता है। आइए बात करते हैं बुद्धि रेखा के बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व, यहाँ पर कोर्ट कचहरी, मुकदमा, झगड़े, झंझट, इस तरह की स्थितियों के लिए जाना जाता है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे का योग भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। विदेश यात्रा का योग हाथ के अंदर नहीं, तीर्थ यात्रा का योग हाथ के अंदर नहीं, डिप्रेशन का योग हाथ के अंदर नहीं, पानी में डूबने की शंका ये हाथ के अंदर नहीं। कुल मिलाकर चंद्र पर्वत ज़्यादा गतिविधियों को नहीं दिखाता है, मन से व्यक्ति पवित्र है और माता का बहुत सहयोग मिलता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर आपके सीधा सीधा बुध रेखा के बारे में। एक तो शुक्र पर्व से निकली है, यानी कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति शुक्र पर्व से मिल जाएगी और उसमें परिवार का सहयोग भी होगा। ये दूसरी रेखा बुद्धि रेखा से निकली है। बुद्धि रेखा से बुध रेखा का निकलना व्यक्ति के ज्ञान के द्वारा, ये जो दूसरी रेखा निकल रही है यही है जो जीवन के 36वें वर्ष के आसपास 2-3 जगह से निकल रही है, जिससे उन्नति के अच्छे तरीके हैं। जैसे 36वें वर्ष में यहाँ भी निकल रही है, 35-36 में इधर भी दिखाई देती है
और 35-36 में अब जो बोलने जा रहा हूँ वो है आपकी भाग्य रेखा। यानी कुल मिलाकर इसके बाद यदि आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो इसका उदय भी 35 से 36वें वर्ष में ही हो रहा है। यानी आने वाले 2 साल के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये बड़ा एक्स जो आपके जीवन में बन रहा है, इसका मतलब होता है आपके जीवन के अंदर व्यक्ति पवित्र है, पवित्रता से अपने काम को कर रहा है और वो अपने अच्छे टारगेट को प्राप्त कर पाएगा। तो एक बड़ा एक्स यहाँ पर जो बन रहा है, इसका इस प्रकार से यहाँ पर एक्स का फल भी है। तो यहाँ ये अच्छी आपके पास भाग्य रेखा। अब बात करते हैं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। यहाँ पर अगर संसाधनों के पर्व को देखता हूँ तो सामान्य रूप का संसाधन पर्व, यानी जो सामान्य संसाधन होते हैं वो व्यक्ति के पास हैं। आपकी आयु रेखा की यदि बात करता हूँ तो आयु रेखा आपकी यहाँ पर काफ़ी नीचे तक पहुँच गई है, यानी 80 वर्ष के आसपास तक भी पहुँच चुकी है। तो यहाँ इस तरह से ये तो हाथ की रेखाओं को मैंने पढ़ा है और इसमें एक अच्छे जो संगतें निकली हैं उनको मैंने बताया भी है आपको। सवाल है आपका, सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? अगले 2 साल में पूरे प्रयास कर लीजिए। मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी मिलने की कई जगह से योग मुझे दिखाई दिए हैं, तो बहुत अच्छा योग है सरकारी नौकरी मिलने का। उसको ज़रूर प्रयास कर लीजिएगा। 2 साल के अंदर नौकरी मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। नहीं मिली तो क्या करना चाहिए? नहीं मिलेगी ऐसा मैं सोचता ही नहीं हूँ। मेरे हिसाब से मुझे पूरी संभावना है, इसलिए पूरा प्रयास कर दिए। मंगल पर्वत कुछ काम कर्म रेखा ज़रा कम है, थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं आप। ज़्यादा समय पूरा दीजिए अपनी शिक्षा की तरफ, अपने टारगेट की तरफ। नहीं मिलेगी तो उसके बाद व्यापार की सोच सकते हैं। कोई ऐसा खराब बात नहीं है कि व्यापार में सफल ना हो। व्यापार जो भी हो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट जरूर शामिल होना चाहिए, यानी दूर तक सप्लाई ठिए बंद का काम नहीं। मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ लेकिन पेमेंट बहुत कम है। कुछ बिज़नेस की शुरुआत कर सकता हूँ, अभी 2 साल तक नहीं करनी है बिल्कुल भी। बिज़नेस क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऐसा काम करना चाहिए। लाइफ में सक्सेस हो सकता हूँ क्या? बिल्कुल सफलता का ही हाथ है ये मेरे सामने। जो भी है सच बताया है मैंने आपको, उसमें किसी तरह का बहका बेका काम मैं नहीं करता। तो अगले आने वाले 2 साल में बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब की संभावना, सरकारी नौकरी की संभावना, साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत अच्छे सेक्टर में जॉब मिलने की संभावना। प्राइवेट में इतनी तनख्वाह मिल जाए जो सरकारी से ज़्यादा हो, ऐसी संभावना हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो कृपया करके जॉब पर ध्यान दीजिए। उसके बाद 2 साल के बाद सोचिएगा व्यापार के बारे में। और जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसे कर लीजिए, जिससे आपको ये काम सफलता से हो सके। नंबर 1, आपको इस उंगली के अंदर पहनना है फायर ओपल। यदि आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये रतन पहनिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन, संतान सुख, धन समृद्धि और आपके कार्यों में सफलता 4 जगह काम करेगा। फायर ओपल आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। हनुमान जी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा, मंगलवार का प्रसाद बांटना है और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 माला का जाप रोजाना करें। बस इतनी कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में सफलता प्राप्त आपको हो जाएगी। नमस्कार।